ये नाम सुनते ही दिमाग में अजीब से ख्याल आते हैं, जैसे कोई छुपे हुए लोग राज की मीटिंग कर रहे हों। इल्यूमिनाटी, ये नाम अक्सर धीमी आवाज में लिया जाता है, कभी किसी को देखकर या फिर नर्वस हंसी के साथ। लेकिन इस कहानी के पीछे का सच क्या है? क्या ये लोग सच में सरकारों और अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स को पर्दे के पीछे से चलाते हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है, दुनिया की मुश्किल चीजों के लिए एक आसान बहाना? इल्यूमिनाटी का आकर्षण इसी रहस्य में है, इस रोमांचक संभावना में कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास पूरी ताकत है। ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितना समय। ये विचार कि रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे एक छुपा हुआ सिस्टम हमारी किस्मत तय करता है। लेकिन सच और झूठ को अलग करना, इतिहास के तथ्यों को साजिशों की कहानियों से अलग करना, हमें अनजान रास्तों पर ले जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के बवेरिया जाना होगा, एक ऐसा समय जब बौद्धिकता और सामाजिक बदलाव तेजी से बढ़ रहे थे। यहीं 1776 में कानून के एक निराश प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट ने इल्यूमिनाटी की स्थापना की। वाइसहॉफ्ट, जो तर्क और ज्ञानोदय के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो धार्मिक और राजनीतिक अत्याचार से मुक्त हो। उनका संगठन, जो बौद्धिक चर्चा और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित एक गुप्त समाज था, ने स्वतंत्र विचारकों, शिक्षाविदों और प्रभावशाली लोगों के एक विविध समूह को आकर्षित किया। उनकी बैठकें, जो गोपनीयता और रस्मों में डूबी होती थीं, दर्शन, राजनीति और सामाजिक सुधार पर चर्चाओं पर केंद्रित थीं। हालांकि इस संगठन का अस्तित्व अल्पकालिक था। 1785 तक बवेरियन सरकार के दबाव का सामना करते हुए, जो गुप्त समाजों की विध्वंसक क्षमता से डरती थी, इल्यूमिनाटी को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया था। अपने छोटे से अस्तित्व के बावजूद इल्यूमिनाटी की कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बजाय इसने अपने अस्तित्व और वैश्विक घटनाओं पर अपने कथित प्रभाव की फुसफुसाहट से अपना एक अलग जीवन शुरू कर दिया। सदियों से इल्यूमिनाटी को क्रांतियों की योजना बनाने, वित्तीय बाजारों में हेरफेर करने और यहां तक कि जनता के दिमाग को नियंत्रित करने का श्रेय दिया जाता रहा है। रॉथस्चिल्ड, रॉकफेलर और हाल ही में मशहूर हस्तियों और राजनेताओं जैसे नामों को इसमें शामिल किया गया है। उन पर इल्यूमिनाटी की भव्य योजना में सदस्य या मोहरे होने का आरोप लगाया गया है। षड्यंत्र के सिद्धांतकार उनकी संपत्ति, शक्ति और प्रभाव को उनकी कथित निष्ठा के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं, जो स्पष्ट रूप से असमान घटनाओं और व्यक्तियों को जोड़ने वाले विस्तृत आख्यान बुनते हैं। चौथा भाग, प्रतीकों को समझना। गुप्त भाषा या साधारण चिन्ह आग में घी डालने का काम करते हैं, वो प्रतीक जो अक्सर इल्यूमिनाटी से जुड़े होते हैं। एक पिरामिड के भीतर चित्रित सब देखने वाली आंख संगठन का पर्याय बन गई है। इसकी उपस्थिति कथित तौर पर उनके अनदेखे प्रभाव को दर्शाती है। अन्य प्रतीकों जैसे कि पेंटाग्राम, संख्या 666 और यहां तक कि उल्लू को भी इल्यूमिनाटी के प्रतीकवाद के जाल में खींचा गया है। जबकि इन प्रतीकों के विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में मान्यता प्राप्त अर्थ हैं, इल्यूमिनाटी के साथ उनका जुड़ाव अक्सर उनके ऐतिहासिक महत्व की उपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, प्रोविडेंस की आंख इल्यूमिनाटी से सदियों पहले की है, जो पुनर्जागरण युग की कलाकृति में दैवीय विधान के प्रतीक के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह पिरामिड प्राचीन काल से शक्ति और धीरज का प्रतीक इल्यूमिनाटी से जुड़े होने पर अक्सर अपने मूल अर्थ से अलग हो जाता है। पांचवां भाग, एजेंडे का खुलासा, सच या बनावटी कहानी। लेकिन इल्यूमिनाटी के कथित एजेंडे का क्या? उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? आप किससे पूछते हैं, इसके आधार पर उत्तर अलग अलग होते हैं। कुछ का मानना है कि वे एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, एक ऐसी विश्व सरकार जिस पर कुछ चुनिंदा लोगों का शासन हो। दूसरों का दावा है कि वे अराजकता के एजेंट हैं, जो आबादी के बीच कलह और विभाजन बोने पर तुले हुए हैं। हालांकि वास्तविकता कहीं अधिक सूक्ष्म और कम सनसनीखेज है। वाइसहॉफ्ट द्वारा कल्पना किए गए इल्यूमिनाटी का मूल लक्ष्य ज्ञान और सामाजिक प्रगति का था। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने, आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक चर्चा को बढ़ावा देने की कोशिश की, जबकि उनके तरीके गोपनीयता और रस्म में डूबे हुए उनके घोषित लक्ष्यों के विपरीत लग सकते हैं। उस ऐतिहासिक संदर्भ को याद रखना महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने काम किया था।
छठा भाग, आज का इल्यूमिनाटी डर की विरासत या नियंत्रण की गूंज। 21वीं सदी में इल्यूमिनाटी हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखे हुए है। उनकी कहानी लोकप्रिय संस्कृति, षड्यंत्र के सिद्धांतों और इंटरनेट द्वारा कायम है। वे दुनिया की बीमारियों के लिए एक आसान बहाना बन गए हैं, हमारे समय की जटिलताओं और अनिश्चितताओं के लिए एक व्यापक व्याख्या। लेकिन शायद इल्यूमिनाटी की सबसे स्थायी विरासत उनकी कथित शक्ति या प्रभाव में नहीं है, बल्कि उन सवालों में है जो वे शक्ति की प्रकृति के बारे में उठाते हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि नियंत्रण की इच्छा उन ताकतों को समझने की जो हमारे जीवन को आकार देती है, मानवीय स्थिति का एक मूलभूत पहलू है। इल्यूमिनाटी, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, हमें अज्ञात के बारे में अपनी चिंताओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, इस संभावना के बारे में कि हम अपने भाग्य के नियंत्रण में नहीं हैं, और शायद उस टकराव में ही मिथक की असली ताकत निहित है।